गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती नियषेज्जाड्यापहा नियषेज्जाड्यापहा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम परमात्मने नमः। इस प्रकार से सारी स्त्रियां भगवान को दुहाई देने लगे कि भगवान करे जो कृष्ण आए हैं इन्हीं के साथ हमारे रुक्मिणी का विवाह हो। पर भगवती रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण का चरणों का ध्यान करती करती कदम रख रही थी और माँ अंबिका का दर्शन करने जब जाने लगी और माँ भगवती को अंतर्मन में पुकारते हुए कदम आगे बढ़ा रही, तभी जो राजा लोग आए थे देखे खाली स्त्रियों का समूह जा रहे हैं तो उन्होंने फटाफट हथियार लेकर के उनका दूरी बना करके उनके साथ चलने लगे। इस तरह रुक्मिणी जी भगवती अंबिका के मंदिर में प्रवेश किया और ब्राह्मणों ने पूजा कराई। रुक्मिणी शिव पार्वती को प्रणाम करके कह रही है, हे माता अंबिका, आपके गोद में बैठे हुए गणपति जी और आपके पति शंकर भगवान को मैं नमन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दो कि भगवान श्री कृष्ण को मैं अपना पति बनाने की मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाए। इस तरह से पूजा किया। जब पूजा करने रुक्मिणी बाहर निकली, सुखदेव जी कथा का विस्तार करते हुए कह रहे हैं, भगवती रुक्मिणी तो भगवान की माया थी, इसलिए उनका मुख कमल किशोर अवस्था, तनुष अवस्था और संधि काल का समय उनका मुख कमल खिल उठा। जितने लोग वहाँ रक्षक बन के आए थे उनको देखते ही कामांध हो गए और हाय हाय करने लगे। उनके हाथ से हथियार नीचे गिर गया और माँ के कृपा के उनके शरीर से तेज निकला और बेशुद्ध होकर के नीचे गिर गए। स्त्रियों का समाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तभी सामने भगवान का रथ आता हुआ दिखाई दिया और रुक्मिणी हर्षित हो गई। जिन राजाओं से काम व्याधि से व्यथा से बेहोश हो गए थे वो जागृत हो गए, अपने हथियारों के संभालने लगे। तभी थोड़ी दूर पर रुक्मिणी भगवान के रथ को देखा। उन्होंने विचार किया कि मैं रथ से कूद करके जो है भगवान के रथ में जा करके पहुंच जाऊं। पर तभी भगवान का रथ आ गया और रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके अपने रथ पे बैठा लिया और वो भागते रहे। थोड़ी देर के बाद जब राजा जगे तब उनको पता चला कि श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण कर लिया, तो बारंबार अपने आप को धिक्कारने लगे। उसमें शल्य थोड़ी देर जब होश आया तो उसने जरासंध से पूछा क्या हुआ। जरासंध ने कहा शिशुपाल की किस्मत फूट गई।
सल ने कहा हुआ क्या? जरासंध ने कहा ग्वालिया रुक्मणी को हर ले गया। जरासंध से रुक्मणी को ले गया, उसका बांधा नहीं, पर हम सबको जीता छोड़ गया, ये गड़बड़ है। रुक्मणी के साथ हम सबके कीर्ति को भी ले गया। वो कालिया हम सबको कलंकित कर गया। सभी राजा अपनी अपनी सेना लेकर के श्री कृष्ण के पीछे बाणों की वर्षा करने लगे। वो भगवान के रथ को बाणों से ढक दिया, जिसे देख करके रुक्मणी घबरा गई। तब रुक्मणी जब घबराई, थोड़ा शर्मा गए, भगवान ने उनको सामने देखा। सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी रुक्मणी, तुम भयभीत मत हो, अभी अभी तुम्हारी ये सेना शत्रु पक्ष की सेना का विनाश करेगी। ऐसा कहकर भगवान शारंग धनुष हाथ में लिया और उसका टंकार ही सुन करके कितने शत्रु पक्ष के सेना बेहोश हो गए, कितने छिन्न भिन्न हो गए। उनकी सेना पल भर में ही शत्रु सेना के ऊपर आक्रमण किया। इधर शिशुपाल भाभी पत्नी छीन ली गई, वो मरण तोल बन गया, उसके हृदय का उत्साह चला गया, उसका मुंह सूखने लगा, उसका चेहरे का तेज उड़ गया। जहाँ शिशुपाल चिंतामग्न बैठा था, वहाँ जरासंध उसको आश्वासन देने गया। जरासंध ने कहा, हे शिशुपाल, तुम वीर पुरुष और वीर पुरुष के उदासीनता शोभा नहीं देती। मैं जानता हूँ कि ऐसे समय में उत्साह घट जाता है और स्वभाव अस्थिर हो जाता है। स्थिर करना बड़ा मुश्किल होता है भाई। जैसे बाजीगर कठपुतली को नचाता, उसी तरह भगवान की रक्षा से तमाम जीव कठपुतली की तरह नाचता है। देखो हमारे ऊपर ये हमारे 17 बार विजय किया, 23 और क्षणिक सेना कृष्ण ने नाश किया। वही कृष्ण मुझे 18वीं बार भी हराया। इसलिए यश अपयश तो प्रभु के हाथ की बात है, ये सब प्रारब्ध का खेल है। इस बात का मुझे दुख है कि विशाल सेना एक छोटी सी यदुवंशियों की सेना हरा गई, पर अभी विधाता उसके अनुकूल है। विधाता जब अपने अनुकूल होगा तब हम कृष्ण को पराजय करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। जरासंध के वचनों को सुन करके शिशुपाल को थोड़ा ढांढस बर्दाश्त हुआ, अपने विवाह की बात छोड़ करके राज में चला गया। बचे हुए अन्य राजा भी कुंडलीपुर को छोड़ करके चले गए, पर रुक्मणी का भाई रुकम मानने को तैयार नहीं था। वो विशाल सेना लेकर के युद्ध के लिए भगवान कृष्ण के रथ के पीछे भगा। जाते जाते सभी राजाओं के सामने प्रतिज्ञा की कि बिना रुक्मणी के लिए मैं वापिस नहीं आऊँगा। ये प्रतिज्ञा करके जो रथ में सवार हुआ, रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण का पीछे गया। उसको ललकारता हुआ बोला, हे मूर्ख कृष्ण, मेरे सामने एक क्षण तो खड़ा रह। अरे यदुवंशियों का कलंक, जैसे कौवा हवन में होमी गई सामग्री लेकर उड़ जाता है, उसी तरह तुम मेरे बहन को लेकर के भगा जा रहा है। आज मैं तेरी सारी कपट लीला, तेरे ही गर्व का अंत कर दूंगा। ऐसा कह करके उसने बाण को मारा। इससे पहले रुक्मणी वहां छोड़ करके भाग जाओ, नहीं तेरा मैं प्राण नहीं छोड़ूंगा। रुक्मणी इस वचन को सुनकर श्री कृष्ण प्रभु उनके मुख को देखा। रुक्मणी तो हंसने लगे। वो धनुष से बाण निकाला और वर्षा की। रुक्मणी तमाम रुकम के तमाम जो है यानी कि रथ के घोड़े मर गए और उसका रथ भी टूट गया। उसमें अपने भाई को बचाने के लिए रुक्मणी भगवान से हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, बोले प्रभु हमारे भाई को मत मारो। हे देवादे, हे जगतपते, आप तो योगेश्वर है, आपके स्वरूप को कोई नहीं जान सकता। हे प्रभु, आपके द्वारा मेरे भाई रुकिम का वध अब उचित नहीं है, इसलिए उसे क्षमा कर दो। रुक्मणी जी के वचनों को सुन करके करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण ने करुणा उपजी और रुक्मी को मारने का विचार छोड़ दिया। क्रोध से भरा हुआ रुक्मी भगवान के सामने जोर जोर से नलने लगा। तब भगवान उसे पकड़ लिया, उसे बांध करके उसका मूंछ और बाल को काट करके उसे कुरूप कर दिया। उस समय वीर श्रेष्ठ बलराम जी वहाँ पर उन्होंने देखा कि प्रभु रुक्मी को बांधा है, तो वहाँ जा करके रुक्मी को छोड़ दिए। इसे देख करके रुक्मणी के आनंद हुआ। उसे विचार किया कि मेरे पति से ज़्यादा मेरे जेठ का स्वभाव दयालु है। और श्री कृष्ण कहने लगे, भाई ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये निंदनीय कर्म है, हमारे योग्य नहीं है। जो अपने संबंधी इस तरह से उनका अपमान करना उचित नहीं है।
मेरे मित्रों, आगे की गाथा मैं कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। जय